नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 100 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यहाँ पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को संबोधित किए गए भाषण के अंश दिए जा रहे हैं। वह कोलंबिया की साधारण लड़की है। वह अपने संस्थान के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। वह दुनिया में सुर्खियां बटोरने और सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखती है। आपने मुझे इस मंच के माध्यम से संबोधित करने का मौका दिया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के इतने सारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज यहाँ कोई मनोरंजन नहीं होगा। मैं आपको कोई गीत सुनाने वाली नहीं हूँ, न ही वहाँ कोई नृत्य होगा। हम यहाँ सामाजिक मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। हम कलाकार लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं। मैं यहाँ आ रही थी, मेरे मन के अंदर तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि पहले यह दुनिया किस प्रकार की थी, आने वाले 50 वर्षों में किस प्रकार की होगी, नहीं कहा जा सकता। मैं समझती हूँ कि युवाओं के विचार और उनके इरादे इस दुनिया को बदल सकते हैं। मैं इस बात में कतई यकीन नहीं करती कि पुराने दिन अच्छे थे। मैं मानती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। जरा कल्पना कीजिए, आज से 50 साल बाद क्या हालात होंगे, तब कैसी होगी हमारी दुनिया, तब हमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोपहर का समय था। अखबार तो सुबह ही आ जाता है, लेकिन मैं उसे आराम से दोपहर में पढ़ता हूँ। मोबाइल और न्यूज़ चैनल के चलते समाचार तो हर क्षण मिलते रहते हैं, इसलिए मैं समाचार नहीं अपितु संपादकीय पृष्ठ के लेख पढ़ता हूँ। शब्द पहली एक तरह से मेरी पहली पसंद है, बल्कि मेरा तो मानना है कि यह सभी की पहली पसंद होना चाहिए। ज्ञानवर्धक और मस्तिष्क को तेज करने वाली। उस दिन भी मैं पहली भर रहा था और उसके अंतिम खंड को भरते ही दरवाजे की घंटी बजी और एक आवाज हवा में तैर गई, पोस्टमैन। मास्क मैं अपने जेब में ही रखता हूँ। तुरंत मैंने मास्क लगाया और पहुँच गया। दरवाजे पर डाकिये ने पत्रिका का एक बंडल मुझे दिया, साथ में एक कागज और पेन भी। यहाँ दस्तखत कर देंगे। दिए गए कागज के एक स्थान पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा। मैंने दस्तखत कर दिए, उन्हें धन्यवाद दिया और अंदर की तरफ मुड़ा। सर की आवाज पर मैं रुका, सोचा कोरोना काल में की जा रही इस सेवा के बदले कुछ उम्मीद में दी गई है ये आवाज। मैं दरवाजे पर पहुंचा। कहो भाई कुछ। मैं आगे कुछ कहता उसके पहले ही उस पोस्टमैन ने कहा, सर हाथ साबुन से धो लीजिएगा। ये कागज और
पेन बहुत लोग छूते हैं, ना कोरोना की यह लहर बहुत दुख दे रही है सबको, इसलिए ही सचेत भी करता रहता हूँ। बहुत सिखा रहा है जैसा मत समझिएगा। उसने मेरे सारे शब्द छीन लिए थे। धन्यवाद जैसा जरूरी शब्द भी कहीं गुम हो गया था, वह आगे बढ़ गया। वह दृष्टि से जरूर ओझल हो गया, लेकिन मेरे मन पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ गया था। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।